चाणक्य की चोटी में छुपा है धनु राशि वालों के धन का राज। और चाणक्य की चोटी जो कलयुग में राजा के रूप में राहु के कही जाती है, वो अब कैसे धन की वर्षा 2024 में धनु राशि वालों के जीवन में महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने आएगी और नगीने जैसी फैंटास्टिक जो जिंदगी है वो अब कैसे चालू होगी वर्ष 2024 में। और धनु राशि वाले आप फहराएंगे वर्ल्ड में पताका। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। तो मित्रों, आपसे एक बिना मांगे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, इससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले टाइमली पहुंच सके। तो मित्रों, बात कर रहे हैं कि चाणक्य की चोटी में कैसे धनु राशि वालों के धन का रहस्य छुपा हुआ है। देखिए, जो चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य, जो कि आपके कलयुग में ही हुए थे, और चाणक्य नीति जो कही जाती है कूटनीति की मालिक। कूटनीति कैसे होती है? राजनीति में चाणक्य सफल थे। चाणक्य को राज्य करना आता था, चाणक्य को सत्ता की जो नीतियां थी वो पता थी, और चाणक्य जो नीतिक थे वो क्या थे? कूटनीतिक थे। कूटनीतिक का क्या मतलब होता है? राहु के ज्ञान को लिए हुए। क्योंकि आप देखा होगा कि जो चोटी रखते हैं कलयुग में भी, जिनकी चोटियां होती हैं, जैसे जो पंडित जी की चोटी होती है या किसी भी जेंट्स की चोटी होती है, उसमें गांठ लगी रहती है, तो वो राहु प्रधान लोग होते हैं। क्योंकि चोटी रखना राहु की प्रबलता को लेकर आना है, राहु को शुभ करना होता है। तो उसमें क्या होती है? एक तीसरी बुद्धि, तीसरे नेत्र की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा कि जिनकी चोटी होती है उनके पास अत्यधिक ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, और क्या होता है? वो राहु के नई नई एक्टिविटी को जानते हैं, रहस्य को जानते हैं। मैं केवल जेंट्सों की बात कर रही हूँ। तो क्या है, राहु की जो एक्टिविटी है वो आचार्य चाणक्य में थी। आपने देखा था कि चाणक्य थे, उनकी जो थी चोटी थी, और चोटी में उनका राहु का ज्ञान था। राहु का क्या ज्ञान था कि जब बात आपको अच्छी लगे तो क्या है, वो अच्छी है तो आपके फेवर में है तो उसको मानिए, अगर अच्छी नहीं है, उनका ये मानना था, तो आप उसको नकार दीजिए। ये नहीं है कि आप किसी भी मजबूरी के चलते उस बात को एक्सेप्ट कर लें जिसमें आपका फायदा नहीं है और नुकसान को उठाना आपको पड़े। तो ये क्या है? राहु का रहस्य और चाणक्य की नीति है। तो अब चाणक्य की चोटी में धन का राज कैसे छुपा है धनु राशि वालों के जीवन में? देखिए, वर्ष 2024 चल रहा है। वर्ष 2024 में धनु राशि वाले अब परेशानी नहीं भुगतेंगे कि फरवरी का माह आ चुका है। धनु राशि वालों के जीवन से अब परेशानियां खत्म होने वाली हैं। परेशानी कैसे खत्म होंगी? परेशानी ऐसे खत्म होंगी कि आपके धन भाव में बुध की, मंगल की और सूर्य की जो युति बनी हुई है धन भाव पर, तो आपकी क्या है? अचानक धन लाभ की योग बनाएगी। और 4th हाउस में बैठा हुआ राहु अब एक्टिवेट हो चुका है, और आपको चाणक्य नीति जैसा, जो धनु राशि वाले हैं उनको चाणक्य नीति जैसा वो अब क्या देगा? ज्ञान देगा, विज्ञान देगा, और आपको एक नई ऊर्जा, उमंग और सोच देगा। क्योंकि राहु क्या है? माइंड का कारक है। अगर आपका ब्रेन और माइंड चलने लगता है, आपका ब्रेन और माइंड काम करने लगता है, वर्क देने लगता है। वर्क कैसे देता है? नए नए आइडियाज आते हैं आपके दिमाग में, नए नए आइडियाज आते हैं, तो क्या होता है? आप उस एक्टिविटी को अगर करते हैं तो राहु इससे प्रसन्न होता है। और प्रसन्न कैसे होता है? आपको अचानक धन का मालिक बना देता है। अगर आप जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, सेंसेक्स से जुड़े हुए हैं, या कोई गेमिंग जो ऑनलाइन जो गेम चल रहे हैं उससे आप पैसा कमाते हैं, तो इसमें राहु अब आपको वर्ष 2024 में एक नई आइडिया देगा जिससे आपका जिंदगी बदल जाएगा। क्योंकि राहु एक्टिव हो चुका है। राहु एक्टिव कैसे हो चुका है कि आपके लगन में शुक्र चल रहे हैं, आप देखिए शुभ माला योग चल रहे हैं। दूसरे घर में मंगल, बुध और सूर्य चल रहे हैं। तीसरे घर में आपके शनि बैठे हुए हैं। 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है। पंचम भाव में आपके क्या है? देवगुरु बृहस्पति विराजमान है।
तो एक ये शुभ माला योग की जो चैन है वो अब चलती चली जा रही है और आपके जीवन में धन ही धन आने के योग बन रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं और मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तभी आपका जो उत्थान हो पाएगा। और अगर आप कर्म नहीं करते, प्रयास नहीं करते, भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, तो क्या है, भाग्य कभी बूस्ट नहीं मारता है। भाग्य बूस्ट उसका ही मारता है जो शनि का कर्म करता है, शनि की प्रधानता लिए हुए चलता है और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। देखिए, हारना मनुष्य जीवन का कर्तव्य नहीं है। अगर जो हार जाता है वो क्या होता है, जीवन में हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये राहु की नेगेटिविटी है। आप अगर राहु की नेगेटिविटी को हटा देते हैं और अपने काम को, प्रयासों को अंजाम देने के लिए लगे रहते हैं, तो प्रयास फलदायक होता है मित्रों, सार्थक होता है और जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति कराता है। तो आप अपने कर्म प्रयासों को कीजिए, आगे बढ़िए। ये राहु जो है आपको लखपति करोड़पति इस वर्ष बनाकर जाएगा। तो मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।